गलतिया 5:22 ऊपर जाथन। दादा हमन आपला धन्यवाद देथन वचन बर और सबो महान काम बर जिला आप हफ्ता के अंत में हर सभा में करे। हमन प्रार्थना करथन आज सच में सबों के दिल खुल जाए और ओमन एला समझ पाए। मैं चाहत हूँ ओमन एला ग्रहण करे दिल में घलोक। फिर पवित्र आत्मा के फल जे काम ओकर उपस्थिति ले पूरा होथे, जेकर अर्थ है कि यदि पवित्र आत्मा हमर में आके नहीं रही थे तो एमे से पवित्र आत्मा के कोई भी फल हमार जीवन में दिखाई नहीं देते। फिर काबर कि वो हमर में रही थे का आप पहला समझे। यदि आप मसीह यीशु में एक टन सच्चा विश्वासी हो तो पवित्र आत्मा आप में रही थे। का परमेश्वर का घर हो, सब को परमेश्वर मोर में रही थे। वाह ये बड़ बने हैं काबर कि ऊ हमर में रहते एकर सेती ओकर करा जे भी है हमर में लाथे। वो कंजूस नो है, हमन ला कंजूस नहीं बनना है। वो परेशान नो है, दुखी नो है, हमन ला घलोक परेशान और दुखी नहीं रहना है। जब हमन मसीला ग्रहण करथन तो हमन एक नवा सृष्टि बन जाथन। भीतरी ले एक ठन नवा प्राणी और जीवन भर पवित्र आत्मा संग मिल के हमन ला काम करना है ताकि हमन सीखें भीतर ले बाहर कैसे जियेन। फिर पवित्र आत्मा के फल जे काम होकर उपस्थिति ले पूरे होथे, माया, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, दया, कृपा, विश्वास, योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम घलोक। आत्मसंयम घलोक बहुत बड़ बात है भाई। तो आपका सोचता आज मैं कहाँ सिखाए वाले हूँ आत्मसंयम। मैं कह रही हूँ काली महाकार में एक ठन टूरी संग्रह हूँ तो वो एक ठन अनुशासित टूरी नहीं रही। फिर हमन मानसिक सोच कुछ अलग है। हमन आत्मसंयम के बारे में लगते हमन वो चीज़ कबो नहीं कर सकबो जे हमन करेल चाहतन। फिर इस सच बिल्कुल भी नो है, कृपया एला समझ लियो। जब मैं आत्मसंयम के बारे में कहता हूँ तो ओकर मतलब ई नो है कि आप कभी मीठा नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ऐसे भी नो है कि आप अपन जीवन में हर दिन जे चाहे वो खा सकते हो, जे चाहे वो खरीद सकते हो, जे चाहे वो सोच सकते हो, जे कहल चाहते हो कह सकते हो और एक ठन सफल जीवन के अपेक्षा कर सकते हो। भाई आत्मसंयम संतुलन के बारे में है। और पत्रस 5 में बाइबल हमन ला कहते हर समय सचेत रहो और जागत रहो काबर कि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजे वाले शेर के जैसे ई खोज में रहे थे कि कौन ला फाड़ खाए। फिर यदि आप एक ठन संतुलित इंसान हो तो शैतान आपका नाश नहीं कर पाई। आमीन। हमन बिना अनुशासन और आत्मसंयम के संतुलित नहीं रह सकथन। अब आत्मसंयम है खुद ऊपर काबू रखना। ये बिल्कुल भी मुश्किल नो है, बिल्कुल मुश्किल नो है। आत्मसंयम का है मतलब खुद ऊपर नियंत्रण रखना। एकर सेती एकर बर जरूरी है दूसर ला नियंत्रित करे के कोशिश ना करें। दुनिया ला काबू करल बंद करो, परिस्थिति ला काबू करल बंद करो, फिर परमेश्वर ला काबू करल घलोक बंद करो। तेकर सेती का आप आज से कोनो दूसर ला नहीं फिर खुद ला नियंत्रित करे के कोशिश करना शुरू करो। जाहिर है मैं जानता हूँ आप ला अपन बच्चा मन के मन ला और ऐसे चीज़ ला तैयार करेल होही। मैं एकर बारे में नहीं कहत हूँ। हमन बड़कन समय बिताथन उ बात ला सही करे के कोशिश में जे हमन ला नाराज करते, जबकि परमेश्वर हा हमन ला सच में तैयार कर दे है ताकि इनमें से कोनो भी चीज़ हमन ला परेशान न करे। दुनिया ला नियंत्रित करना मुश्किल काम है। एक ठन निरंतर काम जे थका दे वाले और मुश्किल है भाई। आप माँ आत्मसंयम के फल है। फिर इला आप माँ मजबूत करे के एकमात्र तरीका है एकर इस्तेमाल करना, एकर और अध्ययन करना, अभ्यास करना ताकि आप ला एकर इस्तेमाल करना आ सके। आपके शरीर में मांसपेशी है, आप जानते हो नहीं काबर की छिपे हुए हैं, सच में छिपे हुए हैं। फिर यदि आप एकर उपयोग करे लगू तो ये बढ़त जाही और बढ़त जाही और बढ़त जाही और आप अचानक पाओ आप इला देख सकते हो। आमीन।
शायद आप मोर से कहानी सुने हूँ, फिर मोला हास्यास्पद लगथे। करीब 2 बरस पहले मैं कसरत करल शुरू करे हूँ, 2.5 बरस पहले, और मैं सच में सही तरीका ले करत रहे हूँ। और मोला एक ठन प्रशिक्षक मिल गिस और कुछ दिन तक मोला लगिस कि वो मोला सच में मार डाली। फिर करीब 2-3 महीना तक मैं कसरत करे एक दिन में बैठे रहे हूँ, अपन गोर ऊपर करे हूँ, मैं गोर के पाछू हिस्सा ला खरोचे तो मोला एक ठन गांठ मिलिस। और मैं सोचो, हे प्रभु ये का है, ये एक ठन गांठ है। फिर मैं यहाँ महसूस करो, सोचे ओ यहाँ एक ठन आऊ है। फिर मैं जानो ये एक ठन मांसपेशी है। मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैं अपन बच्चा ला फोन करके कहा, फिर मैं घलोक शहर में नहीं रहा, मैं ओमन ला फोन करके कहना मैं अपन मांसपेशी ला महसूस कर सकता हूँ। बने देखो यहाँ है। पवित्र आत्मा के फल बिल्कुल ऐसने होते, यदि आप एक इस्तेमाल नहीं करूँ तो आप नहीं देख पाओ एला। आमीन। आप लेकर उपयोग करना शुरू करना है। अब आप उसका उपयोग करो, उसका ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब ये ऐसने है जिला परमेश्वर हम मोर दिल में कुछ बरस पहले डाले रहीस और मोला इसने देखना पसंद है। आप जानते पवित्र आत्मा के फल के शुरुआत माया ले होते और मोला लगते सच में माया प्रकट होते या दिखाई देते दूसर चीज़ द्वारा, जैसने कि माया धीरज है, दया है, नम्रता है। मैं हाँ सुबह तय करे हूँ कि मैं धीरज बर एक ठन नवा लक्ष्य बना ले हूँ। मोर करा कुछ है जेकर से मैं अपन जीवन में जीत हूँ। जब वो मोला सभा भर लेके आते तो मैं कार में पाछू बैठता हूँ, मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, काबर कि मैं आगू बैठे वाले महिला हूँ। फिर जब पाछू सीट में बैठता हूँ छोटे से जगह में आके पार्क करता हूँ तो मैं कार ले बाहर आयल चाहता हूँ, फिर नहीं आ पाता हूँ काबर कि वह कार के दरवाज़ा बंद कर रखे है। और मोर लक्ष्य है धैर्य ले बैठे रहना, इंतज़ार करना जब तक कि दरवाज़ा खुल ना जाए और मैं बाहर ना आ जाऊँ। काबर के अक्सर मैं बाहर आए के कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और वो ममन बाहर से दरवाज़ा खोला थे और मैं अंदर से दरवाज़ा खोला था, दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाते और जैसे कि मैं हाँ खोले ठीक से बाहर नहीं आ सके। भाई का करो दरवाजा खोलो 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 दरवाजा। का खोला था भाई, थोड़ा धीरज तो रखो। सब जन कहते प्लीज थोड़ा धीरज रखो, बाहर आए के अभी समय नहीं आए हैं, हमन दरवाजा खोला था फिर आ जाओ। अब मैं सीख गए हूँ दरवाजा का इंतजार करूँ। हमन सब के लक्ष्य ही होएल, चाहे मैं चाहूँ कि आप यहाँ ले जात समय में से हर एक के फल संग जाओ। आप में से कतेक जन ला लगते कि आप ला कुछ क्षेत्र में धीरज ले भरेल चाहिए। सबो करा अपन छोट बटन है तो इनमें से दूसर फल है, ये फल अद्भुत है। ओकर नाम है आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दया, विश्वास, योग्यता। और ये सबो माया के द्वारा बाहर आते, फिर इस शांति में बने रहते आत्मसंयम के द्वारा। यदि मोर में आत्मसंयम नहीं हो ही तो मोर बर कोनो दिन ऐसे महिला बनना मुश्किल है। मोला जब पता चलिस कि मैं हाँ बिछौना ले गलत दिशा में उठे और मोला रद्दा नहीं मिलिस तो मोर बर आनंदित होला संभव है। काबर की मोर में कोनो आत्मसंयम नहीं रही, तेकर सेती हमारा सीखना है कि यदि हमन आत्मसंयम ना रखें तो सबो चीज ठह जाही और सबो जगह बिखर जाही और बड़ गड़बड़ी हो जाही। तेकर सेती आत्मसंयम बड़ महत्वपूर्ण है, बड़ महत्वपूर्ण चीज है आत्मसंयम हमर जीवन में। का कोनो आमीन कही भाई? आमीन। आत्मसंयम एक ठन ऐसे फल है जो परीक्षा ले विकसित होते। यदि ऐसे ना हो जिला आप नहीं चाहते हो तो आप आत्मसंयम चाहिए। तो बने बात ये है जब कबो ऐसे होए जो आप नहीं चाहते हो तो आप वही समय कहो ओ परमेश्वर मोला आत्मसंयम का अभ्यास करेल चाहिए। तो चलो अभ्यास करतन, कहो बने होइस मोला आत्मसंयम का अभ्यास करेल चाहिए। मोला लगते हमार में कभो नहीं बन पाए जब तक कि हमन एला नहीं समझ लें। अब मोला सुनो, ये तब तक विकसित नहीं हुई जब तक आप कोनो ऐसे परिस्थिति में ना पड़ो जी हाँ आप ला एकर इस्तेमाल करेल पड़े। मोर मतलब है ऐसे चीज जेला आप पसंद नहीं करते, अब एला कोनो भी तरह ले नहीं पा सकते। आप एकर बर प्रार्थना नहीं कर सकते या कोनो भी इंसान आप ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके एला नहीं दे सकते। आप इला सिर्फ पढ़ के नहीं पा सकते हो, मोर संदेश मन ला सुन के नहीं। आप संदेश मन ला सुने से सिर्फ जान पाओ कि जब परीक्षा आए तो आप ला का करेल चाहिए और तब आप इला करो। आप इला जतका करहु और तक मजबूत बनत जाहू
और मजबूत, जब तक कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले ना लगो। और मोर मितान मन, यही तो आज़ादी कहे जाते, यही आज़ादी है, यही आज़ादी है। आत्मसंयम, आत्मसंयम एक ठन योग्यता है भविष्य के खुशी बर और संतुष्टि ला टाले बर। आज हमार करा सबो कुछ तुरंत उपलब्ध हो जाते। आजकल ऐसे कतेक लोग मन सोचते कि ओकर करा सबो कुछ यही बखत हो जाए चाहे और ओमन ला कोनो भी चीज के इंतजार ना करल पड़े। हमन ला ये बात के ध्यान रखेल होही कि हमन आत्मसंयम ले काम करे के इच्छुक होवन। रोमियो 5:18। तेकर सेती जैसे एक ठन इंसान के अपराध करना, वो इंसान के गलती करना और ओकर गिरना सब इंसान बर दंड के आज्ञा के कारण होइस। आदम के पाप हर एक इंसान ऊपर पड़िस जे ओकर बाद पैदा होई रहिस। जब आदम हा पाप करिस तो ओकर बाद हमन सबो झन हा पाप की प्रवृत्ति संग जन्म लेन। तेकर सेती जैसे एक ठन इंसान के अपराध सबो इंसान मन बर दंड के आज्ञा के कारण होइस, वैसने धर्म के काम सबो इंसान मन बर परमेश्वर करा सही बने और मुक्ति पाए और जीवन के निमित्त ठहराए जाए के कारण होइस। और फिर वो एक ठन इंसान के आज्ञा ना माने के बारे में कहते, पाप एक इंसान के आज्ञा ना माने के कारण आइस और धार्मिकता आइस कोनो एक जन के आत्मसंयम ना रखे के कारण। जब हवा हा शैतान ले सुनिस और ओहा फल डहार देखिस कि ई बने हैं और कहिस, आहा यदि मैं एला खा लेऊं तो मैं उ सब जान सकूं जो परमेश्वर जानत थे। वो बने तेरे ले जानत रहिस और ऐसने नहीं रहिस कि ओला पता नहीं रहिस, फिर ओला खुद ऊपर काबू नहीं रहिस। और आदम ला घलोक पता रहिस, फिर ओहा घलोक खुद ऊपर काबू नहीं रखिस। फिर दूसरा डहार यीशु आत्मसंयम के कारण जे ओला गत समने के बगीचा में रखेल पड़िस, नियंत्रण के बारे में सोचा जेला ओमन ला काम में लायल पड़िस। फिर जब वो मानव रूप में पृथ्वी में रहिस, तब भी जब लोग मन ओकर संग बुरा व्यवहार करिस, का हमन ला लगथे ओला सच में कुछ महसूस नहीं होए होही। फिर ओहा अपन ऊपर हावी नहीं होल दिस। शैतान ला कहिस, दादा ला जे करत होए देखथो उही मैं भी घलोक करथो। मैं दादा ले जे कहत हो सुनथो उही मैं घलोक कहथो। आपला अंदाज नो है कि आपके जीवन और दूसर के जीवन कैसे सकारात्मक रूप ले प्रभावित हो सकती है यदि आप आज ही निर्णय लो कि आज के बाद आप एक पराजित इंसान नहीं रहूं। फिर आप एक ठन आत्मसंयमी और अनुशासित इंसान बनूं, जेकर अर्थ है आप आज्ञाकारी बनूं परमेश्वर के वचन के प्रति। आओ अभिच्छे आप 1 मिनट बार मोर सुनो। आप जानते हो कुछ ऐसने बात है जो हमन कभो नहीं करथन। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आप यहाँ ले जाए के बाद स्थानीय गैस स्टेशन ले लूटूं। फिर कुछ ऐसे पाप है जो स्वीकार्य बर योग्य पाप है और ई मसीह के देह में हमन ला बड़ दुखी करते। फिर सच में हमन एला समझ नहीं पाथन। घमंड एक ठन बने उदाहरण है। फालतू बातचीत करे के आदत ला हमन हा अपना ले हवन। हमन ला बात करना पसंद है, वो पुरान स्वभाव में बस हमन कुछ बताल चाहतन। हमन चाहतन लोग मन जाने न हमन ला कुछ पता है। तेकर से यदि आप फालतू बात नहीं करो तो आप में आत्मसंयम हो ही। यदि आप व्यर्थ बातचीत बंद करो तो आप में आत्मसंयम हो ही भाई। आमीन। ईर्षा एक ठन पाप है वास्तव में। ये 10वां आज्ञा है, ते वो चीज मन के लालच झन करो जे तोर पड़ोसी के है, यानी आप ओकर चीज मन ला पाए के इच्छा झन करो। परमेश्वर ऊपर भरोसा रखो कि वो आप ला सबो चीज दी ही जे आप बर सही है और सही समय ऊपर दी ही। स्वीकार योग्य पाप जे बात स्वीकार योग्य नहीं है। आत्मसंयम एक ठन अद्भुत बात है, एक ठन अद्भुत, एक ठन
यदि खुद ला काबू में रखे कि हमारी योग्यता नहीं होते तो हमन एकर से बुरे गड़बड़ी बन के रह जातन। ऐसे कभो झन कहो आप लोग की मोर माँ बिल्कुल आत्मसंयम नो है, ऐसे कभो झन कहो। फिर ऐसने कहो मोर माँ आत्मसंयम है और मैं एकर उपयोग करेल सीखत हूँ। और जब कोनो खुद ला आत्मसंयम बताही तो ओकर मजाक झन उड़ाओ। जैसे ओह ओ तोला पता है क्या है, नहीं। जब आप आत्मसंयम के बारे में सुनो तो कहो ओह बने हाओ लगे रहो। मैं वो सब सुनना चाहता जो सुन सकते हो। प्रेरित 24-25। सोता रखो। आत्मसंयम का मतलब ये नो है कि आप ऐसी चीज कबो नहीं कर सकते हो जिला आप करेल चाहते। एकर मतलब है हर चीज हर दिन वो चीज मनला नहीं कर सकते हो। एला देखिए किकठन बने तरीका है आत्मसंयम के बारे में। इमोर पसंदीदा वचन है काबर कि हमन ला दिखाते हमन का हवन। पॉलुस हा फेलिक्स नाव के इंसान ले कहत रहीस। वचन 24 कहते कतेक दिन के बाद फेलिक्स अपन पत्नी दुसिल्ला ला जे यहूदिनी रहीस संग लेके आइस और पौलुस ला बला के विश्वास के विषय जे मसीह यीशु ऊपर है वहाँ सुनिस। जब उ जीवन की पवित्रता और संयम तथा आए वाले न्याय ऊपर चर्चा करत रहीस त उ डर गिस और ओह ओला चौकन्ना होके कहिस अभी ते जा अवसर पा के मैं तोला बलाहूँ। और ये बिल्कुल सही है। जब तक पौलुस ओकर से विश्वास के बारे में बात रहीस तब तक ओला परेशानी नहीं रहीस। पर जैसने ओहा जीवन के पवित्रता ओकर जीवन ले पाप ला बाहर निकाले और ओकर लालसा और ईमानदारी के बारे में बोले शुरू करिस त फेलिक्स हा सोचिस ओ उपवास करल तो बड़ कठिन है। आश्चर्य है कतिक जन नास्तिक नहीं रहते जे उ होए के दावा करते यदि ओमन हा सोचे होते कि ओमन परमेश्वर की सेवा कर सकते और उ लोग मन उ करते जो करल चाहते। मोला दुख होते और मैं नहीं सोच सकता कोनो अतका मूर्ख कैसे जो सोचते कि परमेश्वर नो है। यकीनन यकीन करे बर घलोक ज्यादा विश्वास लगी कि परमेश्वर नहीं है। मतलब बच्चा ला पैदा हो देख के भी हमन सोचन परमेश्वर नहीं है भाई। तारा मन ला के संभाले है? समुद्र के पानी ला कौन कहिस कि ते एकर से आगू नहीं बढ़ू और रेत के कुछ कन मन हा ओला रोक दिस। मतलब ये अचानक नहीं होइस। ये एक ठन बेवकूफ़ी नो है। फिर लोग मन परमेश्वर के सेवा तेकर से नहीं करल चाहते कि लोग मन अपन जीवन ऊपर कोनो भी तरह के नियंत्रण नहीं चाहते। कोनो भी नियंत्रण तेकर से यदि आप परम सच जानल चाहत तो फिर आज के समय के कुछ संदेश घलोक ई हद तक निम्न कर दे गए है कि कोनो के व्यवहार के आमना सामना कोनो नहीं करते काबर कि लोग मन डराथे। लोग मन डरा जाते बने यदि आप प्रचार करत समय वाला खुश नहीं करो तो दोबारा नहीं आही। मैं यहाँ आपला खुश करे बर नहीं आए हूँ भाई। यदि आप वो बात मत सुनो जकर से प्रचार करता हूँ कि परमेश्वर में कैसने बढ़े हूँ मैं हाँ थोड़किन कठिन बतावत हूँ फिर आप बाद में सच में खुश हो जाए। जाहिर है हमन सबो चाहतन कि लोग मन हमला पसंद करे खुश रहें। फिर मोला परमेश्वर करा कोनो दिन खड़े होके सबो वरदान मन के लेखा देना है और मैं हर समय आपला मीठा नहीं खवा सकता हूँ। यदि लोग मन हर समय मीठा खाही तो मर जाही। आपला सब्जी घलोक खाना है, मीठ खाना है। फेलिक्स से कहिस अभी तेजा अवसर पाके मैं तोला बलाहूँ। मैं इस समय तैयार नहीं हूँ। एक बात बताऊं, आप मोला अभी से सुनेल बंद कर सकते। फिर जब सोमवार को सुबह आप मोला सुनेल शुरू करो तो मैं घलोक यहीं रहूं। मोला माफ करो। परमेश्वर मोला मीठा खवाए के सेवकाई नहीं दीस
काश ओहा ऐसे करे होती सो मैं सोचत रही हूँ कोनो शहर में जाऊँ, एक झन ला उत्साहित काबर नहीं करता हूँ और फिर शायद 50 या 60 लोग मन ऊपर भविष्यवाणी करके घर काबर नहीं चले जाता हूँ भाई। प्रोत्साहित करे के एक ठन समय होते, ऊंचा उठाए के एक ठन समय, फिर डांटे और सही करे के भी समय होते। तेकर सेती कुछ बतायल चाहता हूँ, बस मैं कह सकता हूँ शायद मोर जीवन में पहली ले इतका परेशानी है कि मैं और घलोक ज़्यादा बढ़ जाही तो मोला कोई फर्क नहीं पड़ी। आप जानते हो ईमानदारी ले यदि आप कोनो ऐसे चर्च में जावत हो जी हाँ लोग मन ऐसे कभो नहीं बताते जी आपला कुर्सी ऊपर ले हला दे तो शायद आपला दोबारा सोचे की जरूरत है। आपला कुछ ऐसे सोचे की जरूरत है जो आपला और भी ऊंचा करे। आपला कुछ ऐसे सुना है जो थोड़किन परेशान करे आपला, जिसने अपना जीता ओला जारी रखे के बारे में। मैं खुश होता हूँ जब परमेश्वर मोला सही करते, मैं खुश होता हूँ जब परमेश्वर कुछ ऐसे गलत चीज़ दिखाते जो मैं करते, मैं कहता हो मैं एक और चीज़ों पर जीत पा ले हूँ। फिर मैं कहते एक बरस तक ऐसे नहीं रहा हूँ। ओह एक ठनाओ बात कौन इंसान में का सबो गलत चीज़ मन कैसे हो सकते। आमीन। 2 पतरस 1:5 तेकर कुछ वचन पहले ये बताते कि परमेश्वर हमन ला कैसने उ सबो कुछ दिस जेकर जरूरत हमन ला फलदायी और सफल जीवन जिए बर है। हमन ला ये वादा दे गए फिर आप सफल जीवन नहीं जी पाहो जे सिर्फ वादा ऊपर आधारित हो। एमे आप ला कुछ और भी घलोक मिलाल पड़ी भाई। तेकर सेती वचन 5 कही थे और यही कारण ते सब प्रकार के यत्न करके देखो ये हफ्ता के अंत में आप परिश्रम करे हो, निष्ठा के प्रदर्शन है। काबर के आप में से कुछ लोग मन 200-300 मील दूर चल के आए हो, गाड़ी चला के आए हो, होटल के भुगतान करत हो, सबो चारों सभा में यहाँ पर उपस्थित हो, परमेश्वर के वायदा में अपन निष्ठा मिलावत हो और यही कारण ते सब प्रकार के यत्न करो और अपन हर एक ठन यत्न ऊपर विश्वास लगाओ और सद्गुण ला विकसित करो, एक ऊपर यत्न करो। अब देखो आप आगे बढ़ो। वचन 6 और समझ ऊपर यत्न करके आत्मसंयम बढ़ाओ और आत्मसंयम ऊपर निष्ठा बढ़ाओ जी की धीरज और सहनशीलता है। देखो जब आप में आत्मसंयम हो ही और जब आप कोनो चीज़ के इंतजार करत हो जेला आप यही बखत चाहत हो तो आप असभ्यता ले अविश्वासी के जैसे नहीं करो जेला वचन के ज्ञान नो है। तेकर सेती नहीं कि आप ऐसे नहीं चाहत हो, फिर तेकर सेती कि आप में आत्मसंयम है और आप निष्ठा ऊपर यत्न करके भक्ति बढ़ावत हो। अब भक्ति ऊपर यत्न करके भाईचारे के प्रीति बढ़ावो और अंत में भाईचारे ऊपर यत्न करके आप परमेश्वर के इच्छा जान पाहु जे की मसीही माया है। हमन सच में एक दूसरे से कैसे माया कर पाबो जे कि सिर्फ बात करे से कहूँ ज़्यादा है, तब हमन आत्मसंयम की भूमिका नहीं समझ पाबो जे हमार जीवन में वो काम करते। कुछ लोग मन ला परमेश्वर डाल ले दूसरे के अपेक्षा बने स्वभाव मिलिस और जे स्वाभाविक रूप ले थोड़किन ज़्यादा आत्मसंयमी है, फिर आप ही बहाना नहीं बना सकते हो कि ओ मैं बड़े अनुशासित इंसान नहीं हूँ। फिर आप मघलोक वही योग्यता है जो हर कोनो में है। आप ला बस एक ऊपर यत्न करना है। हमन ला जरूरी उस शब्द ऊपर नियंत्रण रखना है जो हमार मुँह ले बाहर निकलते। कुछ लोग मन ला परमेश्वर डाले दूसरे के अपेक्षा बने स्वभाव मिलिस और स्वाभाविक रूप ले थोड़किन ज़्यादा आत्मसंयमी, फिर आप ही बहाना नहीं बना सकते कि ये तो मोर आदत है। भाई हमन सब ला जरूरी है उस शब्द ऊपर नियंत्रण रखना जी हमार मुँह ले बाहर निकलते। एकर अलावा हमार जीवन में अउ घलोक कतेक बात है। हो सकते आत्मसंयम अध्ययन बर सब ले ज़्यादा जरूरी विषय ना होए, फिर ई सब ले जरूरी विषय में से एक है। एकर कारण आपके जीवन में सबो चीज़ संतुलित रहते। बाइबल हमन ला कहते ई हमार खुद के भलाई बर है। नीति वचन 25-28 में आत्मसंयम ले काम करता और अपन आत्मा ला बेलगाम होए नहीं देता हूँ। मैं ऐसे शहर बने से इनकार करता हूँ जेकर शहर पना तोड़ देगे होए। आत्मसंयम और अनुशासन मोर जीवन में सुरक्षा लाते, मोला ये पसंद है। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुँचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।